2 नवंबर शी वेंट। आई रिमेंबर इट वाज शाहरुख खान्स बर्थडे, और मेरे को वो लास्ट उनको जो छू के भी गया था मैं उनको, मेरे शोज चल रहे थे पाजी, और मैंने उनके पैर छुए जब वो कॉमा में भी थी। मैं बस उनको बोलता रहता था कि माँ प्लीज़ वापस उठ जाना, पर वो नहीं उठी। पर पाजी वो जो बोल के गई, इसलिए मैं म्यूज़िक करूँ। मेरे को दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मुझे म्यूज़िक छोड़ने से रोक लेती पाजी। मैं म्यूज़िक छोड़ चुका होता। 2 नवंबर वुड हैव बीन माय लास्ट डे। बट सिर्फ दुख इस बात का है पाजी, मैं याद नहीं कर पाता उनको देख नहीं पाता। उनकी कोई वीडियो दिख जाए मेरी मौत आ जाती है पाजी, मतलब मुझसे सहा नहीं आता। तो वो उनको याद रखने के लिए मैं उनको बुला रहा हूँ पाजी, नहीं तो पाजी मैं टूट जाऊंगा। मैं इतना क्लोज हूँ उनके साथ। बहुत कम आर्टिस्ट के लिए मैं बोलता हूँ कि मुझे एक्चुअली घर वाली फीलिंग आ रही है। मुझे जेन्युइनली इनके साथ बैठना कैमरा के सामने ऐसा लगता है कि हम अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, माइनस कुछ चीजें जो यहाँ नहीं हो सकती बाय द वे। बट मेरी खब्बी सीट थे, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सोलफुल वॉइसेस, अ मैन दैट आई स्टार्टेड टू नो, आई स्टार्टेड टू नो हिम एज एन आर्टिस्ट। बट उस तो बाद भरा वाली गल हो गई है, ऑल्सो बिकॉज सचदेवा स्क्वायर वाली गल है। द मैन, द नशा बॉय, द डेली गाय, अखिल पाजी, वेलकम टू खब्बी सीट। थैंक यू पाजी, थैंक यू, इट्स माय ऑनर। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ पाजी, अभी आपने जैसे मेरा इंट्रो किया ना, मुझे ऐसा लगा था, मैंने सोच के बैठा था कि मुझे यही बोलना है कि मुझे एक्चुअली फीलिंग, वो परिवार वाली फीलिंग आती है। मुझे आपके साथ इकलौते आप हो जिनके साथ मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कोई ऑफिशियली रेडियो स्टेशन पे भी जाके कुछ ऐसा करूँ। वो और आपने वो लाइन खुद ही बोल दिया। एब्सोल्युटली, ये कैमरा घुमरा अगर मैं हटा दूं ना, सिर्फ तो हम घर पे बैठे वैसी बातचीत होने वाली है। पाजी खब्बी सीट, मतलब यू ग्रेसिंग, थैंक यू सो मच, यू ग्रेसिंग माय खब्बी सीट। पर अब ये थोड़ा खुराफात क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। बिल्कुल पाजी। जिंदगी में पहली बार कब और किस लड़की को खब्बी सीट पे बिठाया था अपनी गाड़ी की? उफ 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 उफ, आई थिंक स्कूल में, when I was madly in love। स्कूल में गाड़ी मिल गई थी? ऑफ कोर्स पाजी, वाओ। नहीं अर्न की थी पाजी, खुद अर्न की थी। तो बिठाया स्कूल के बाद था, लड़की स्कूल को ली थी। अच्छा, तो कैसे पूछते हैं लड़की को खब्बी सीट पे बैठने के लिए? पाजी आई थिंक मुझे ये ऊपर वाले की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, मुझे कभी भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी पाजी। आवाज बहुत है चाहे पाजी तब तो मैं चाहे गाता भी नहीं होऊंगा, बट पाजी आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन, मैं ऑफ स्टेज हमेशा से शाय और अपनी जोन में रहने वाला इंसान हूँ। बट देयर समथिंग पाजी, मेरे को आई डोंट इवन रिमेंबर पाजी, मैंने जीवन में आज तक कभी किसी को किसी चीज़ के लिए पूछा भी हो। हमेशा ऊपर वाले ने मेहर बख्शी है पाजी, तो मेरे को कभी पूछना भी नहीं पड़ा उस पे में। मतलब लड़की के चक्कर में मेहनत नहीं करनी पड़ी अखिल भाई को। पाजी चलो, आपने बोला कि स्कूल में शायद आप गाते भी नहीं थे जी, तो टेल मी द मोमेंट जब आपने सबसे पहली बार सोचा कि यार म्यूजिक करना है मुझे। तो पाजी मैं बचपन से गाता हूँ, बाथरूम सिंगर। कभी कुछ जिस तरह के हम बैकग्राउंड से आते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड रहा है हमारा, वहाँ से उठे हैं पाजी। मेरे को शौक हमेशा से था, बट साथ साथ क्रिकेट का, एज आपकी तरह बिल्कुल क्रिकेट का इतना मेरे को जुनून था कि मेरे को लगा था मैं क्रिकेटर ही बनना चाहता हूँ। हर कोई जो ये सोचता ही है पाजी, पर रियलाइज कभी भी नहीं हुआ कि मुझे सिंगिंग करनी है नहीं करनी है। वो सिचुएशन आपको तो पता ही है, खैर इनफैक्ट सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आई कि उन्होंने मुझे वो रास्ता दिखाया कि ऑल द बैड थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ, बट उसके बाद एक इशारा भगवान ज़रूर देता है, अगर आप उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसको उस मोमेंट को होल्ड कर लेते हैं। तो पाजी वो मैंने होल्ड कर लिया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैं सिर्फ खुश रहना चाहता था। क्या और इशारा था वो? पाजी देयर वाज, मैंने बैरी जॉन सर के अंडर एक ट्रेनिंग ली थी। मैंने डिप्लोमा कोर्स किया था एक्टिंग का। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे डैड ने लोन लेके मुझे भेजा था वहाँ पर, और वो पहले महीने की फीस थी। 2 महीने की फीस वहाँ पर मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी थी निहारिका सिंह, जो कि मिस इंडिया 2006 या 7 रही हैं। उन्होंने मेरी 2 महीने की फीस भरी थी। और एक एक्टिविटी हुई थी क्लास के अंदर कि आपको अपने एक्टिंग के अलावा आपको अपने एक जो सबसे बिगेस्ट पैशन है अपनी लाइफ का, आपको बिना बोले बिना बताए कुछ एक्ट के थ्रू करना है। पाजी मुझे गिटार की 3 कॉर्ड्स आती थी सिर्फ, मैंने वो उठाया और उस पर मैंने गाना गाया। और मुझे बैरी जॉन सर ने बोला कि आर यू श्योर यू स्पेंडिंग मनी एट द राइट प्लेस, यू शुड बी अ म्यूजिशियन। एंड देन निहारिका टोल्ड मी कि तुझे म्यूजिक करना चाहिए, दैट्स योर कॉलिंग। मुझे वो पहली बार किसी ने एहसास दिलाया दैट दिस इज़ 2008-2009। एंड देन उसके बाद पाजी मैं दिल्ली आया, और एक फ्रेंडशिप जैम कॉन्टेस्ट होता था दिल्ली में, बरिस्ता में हुआ करता था। मैं वैसे ही चला गया पाजी, खुराफाती होके कि मेरे को गाना है। मैंने गा गया, मुझे नहीं पता था यहाँ हो क्या रहा है। मैं कॉफ़ी लेने गया था और मैंने गा दिया। इट लीड्स टू अ फिनाले ऑफ द फ्रेंडशिप जैम कॉन्सर्ट ऑन द फ्रेंडशिप्स डे। वहाँ पर मुझे सुबीर मलिक, परिक्रमा के जो लीड सिंगर वो, और जसबीर पाजी ऑन स्टेज म्यूजिक के उनके स्टोर्स हैं, शोरूम्स हैं, दे स्पॉटेड मी एंड दे गेव मी अ चांस टू रिकॉर्ड माई फर्स्ट सॉन्ग इन एन एल्बम।
तो पाजी वो वहाँ से ऐसा कुछ जर्नी शुरू हुई है, कुछ पता ही नहीं चला अनप्लान्ड होती है जी। तो क्या वो खूबसूरत होती है या नर्वसनेस ज्यादा होती है? आई थिंक खूबसूरत ही होती है, नर्वसनेस क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि होना क्या वाला है, तो नर्वसनेस नहीं होती है पाजी। रियलाइजेशंस बहुत होती हैं क्या, जो शुरुआती साल होते हैं जीवन के, जब आपको पता ही नहीं होता कि आप बने किस चीज़ के लिए और आप करने लग जाते हो। मेरा पाजी दूर दूर तक कोई संगीतकार से रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक। पापा गाते हैं, अच्छा गाते हैं, मतलब जो गाते हैं बस। मैं भी ऐसे ही गाता हूँ। आज भी मैं अपने आप को परफेक्ट सिंगर नहीं मानता हूँ भी नहीं। मैं आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा परफेक्टली इम्परफेक्ट सिंगर हूँ मैं। मेरे को ऐसा लगता है जिस तरह की मेरी आवाज़ है, मेरा अंदाज़ है, बट मैं गाता सच्चे दिल से हूँ पाजी। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सामने वाले के दिल में घर कर जाऊँ। वो मेरा एम रहता है, मकसद रहता है, और पाजी वो मैं कर गया। और मैं डरा आज तक नहीं हूँ जीवन में किसी से। तो पाजी वो एक कॉन्फिडेंट बस जो है। सो एक क्रिकेटर बनना चाहता था लड़का, उसने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की, वो म्यूजिक में एंड अप हुआ। जी पढ़ाई की कोई बात ही नहीं है। पाजी, पढ़ाई कैसी थी अखिल से? मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था पाजी। आई थिंक मैं एक ब्लेस्ड किड हूँ। मुझे हमेशा से लगा कि मैं एक ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, कम पढ़ता था, ध्यान सारा क्रिकेट में था। पर मेरे स्कूल में भी 85-90% से कम नहीं आते थे पाजी, और मैं लास्ट में पढ़ने वाला इंसान होता था। पर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। बट पाजी वो हमेशा से पता था कि कुछ अपना जो एक वो इंटरनल टैलेंट होता है ना, कुछ ऐसा ही करूँगा, ये मेरे को हमेशा से वो था। कभी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आई क्या, मैं पढ़ाई ले लूं, आगे इंजीनियरिंग कर लूं, घर वाले खुश हो जाएंगे? नहीं पाजी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आती है जिनके पास पैसा बहुत होता है, जिनके पास रिसोर्सेज बैकअप बहुत होते हैं। जिसके पास कुछ होता ही नहीं हाथ पल्ले, तो वो कभी भी आई थिंक ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देखता। और पाजी क्रिकेट भी इसलिए छूटा, पढ़ाई भी मैं ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाया। दो आई डिड इकोनॉमिक ऑनर्स पाजी, मैंने इकोनॉमिक का स्टूडेंट था, और वो भी सब मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आ गई थी कि सब छोड़ना पड़ा। और उसी सिचुएशन में आई जस्ट वांटेड टू बी हैप्पी एंड आई चोज म्यूजिक। क्या सिचुएशन? नहीं सिचुएशंस ऐसी नहीं पाजी। वो आई थिंक हमारे मैं ऐसे परिवार से हूँ पाजी जहाँ से मुझे बचपन से फूट के प्यार मिला है, फूट के अपनापन और एक परिवार में रहते कैसे हैं वो सब मिला है। बड़ों की इज्जत कैसे कर, रूटेड रहना मुझे वहाँ से सिखाया गया। बट पाजी फाइनेंशियली वी वर ऑलवेज वीक। वो हर किसी किस्मत में नहीं होता। पहले मैं अपने डैड को बहुत ब्लेम करता था कि ही कुडंट डू एनीथिंग फॉर अस लाइक फाइनेंशियली वाइज। बट आई थिंक मुझे लगता है कि पाजी वो भगवान ने ऐसा पासा पलटना होगा। मुझे ही पैदा किया सबसे छोटा, बट मेरे को परिवार का सबसे बड़ा माना जाता है। एंड दे विश मी ऑन पेरेंट्स डे। अब तो मॉम नहीं है, बट वो मुझे विश करती थी हैप्पी मदर्स डे। डैड विश करते हैं हैप्पी फादर्स डे, बिकॉज उनको लगता है मैं माता पिता हूँ उनका। और पाजी आप मानोगे नहीं, मैंने एक बार एक फील में अपने पेरेंट्स को बोला था, आई थिंक मैं इस युग का श्रवण कुमार बनना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता को जीवन भर की सारी खुशियाँ दूँ, चाहे मेरे पे जितना मर्जी बोझ आ जाए। तो यही मेरा मोटिव रहा। मैंने जो सिचुएशंस देखी पाजी, जो मैं गो थ्रू करा लाइफ में, तो मुझे लगा कि दे डिजर्व मोर हैप्पीनेस। तो पाजी मेरा म्यूजिक सिर्फ उनकी हैप्पीनेस के लिए था, और आज भी और हमेशा वही रहेगा। पता है एक चीज़, ये अखिल भाई के साथ मैं बहुत रिलेट करता हूँ। मुझे लगता है एक चीज़ हमारे जैसे या कोई भी पावरफुल बंदा भी नहीं काउंटर कर सकता लाइफ में, और हमें अंदर से दुख होता है कि हम अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने ओल्ड होते देखते हैं और हम इसका कुछ नहीं कर पाते। एब्सोल्युटली पाजी, एब्सोल्युटली। भाई आई हैव टू टेक यू टू योर मदर, सो सॉरी, बट हाउ क्लोज एन आर्टिस्ट, इमोशनल आर्टिस्ट, क्योंकि आप वो लूप सॉन्ग वाले नहीं हो गए, डाउनलोड किया, लूप गा दिया, हिट हो गया, ऑटो ट्यून लगा दियो, एक्सेट्रा, वो नहीं हो आप। सोलफुल गायकी के लिए आपको साफ दिल और डीप होना बहुत जरूरी है। एंड व्हेन यू आर डीप, यू आर इमोशनल, एंड व्हेन यू आर इमोशनल एंड फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, यू आर क्लोजर टू योर मदर। एब्सोल्युटली। हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद योर मदर? पाजी मुझे मेरी माँ का ऐसा दो रूप, मेरी शक्ल मेरी माँ की तरह है हूबहू, मेरे नैन नक्श मेरी माँ के जैसे हैं। मेरे को मेरी माँ का नाम स्वीटी, मुझे इसलिए ना मेरा नाम हनी रखा गया था क्योंकि मैं स्वीटी हनी। मेरी माँ बोलती थी कि मेरी खब्बी आँख, आज मैं आपकी खब्बी सीट पे बैठा हूँ, तो मेरी माँ बोलती थी कि मेरी सज्जी आँख मोनू है, मेरा बड़ा भाई निखिल, खब्बी आँख तू है, पर प्यार मैं तेरे को ज़्यादा करती हूँ। पूरा परिवार जानता है कि मैं माँ का सबसे लाडला हूँ। मेरी बहनें हैं, मेरी मासियाँ हैं, हम बहुत सारे बच्चे हैं, बट सबको पता है कि स्वीटी का जो हनी का रिलेशन है वो कुछ और ही था बाजी। मतलब मैंने हमेशा मानता था कि मैं म्यूज़िक के लिए बन चुका हूँ। अब मेरे पेरेंट्स मेरे बाद में हैं। मेरे पेरेंट्स ही एडमिट कर चुके थे कि अब तो दुनिया का ज़्यादा हो चुका है, अब तो हमारा नहीं, अब दुनिया का हक तेरे पे ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। बट पाजी जिस दिन मेरी माँ गई थी, वो जब जा रही थी वो साल, तो मैं तब मान गया था कि माँ से ऊपर म्यूज़िक हो ही नहीं सकता। म्यूज़िक भी माँ से स्टार्ट होता है। पर और मैं आज म्यूज़िक भी इसलिए वापस कर रहा हूँ क्योंकि माँ बोल के गई है, नहीं तो मैं म्यूज़िक छोड़, अब माँ ही थी जिसके लिए मैं म्यूज़िक भी छोड़ सकता था। तो वो मैं रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकता पाजी, वो मेरे हाथ में गुंदी हुई हैं, मेरी रग रग में है पाजी। मतलब मैं आपसे बात करते हुए भी उनको फील कर सकता हूँ, पर मैं उनको याद नहीं कर सकता। याद करूँगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा पाजी। मुझे आपने अपनी लास्ट कॉन्वर्सेशन बताई थी मामा के साथ। जी पाजी, 29 अक्टूबर इट वॉज,
मेरा शो था और मैं अपनी मॉम को उस हालत में देख चुका था कि जब उनका सब कुछ कपड़ों में ही निकले जा रहा था, सब कुछ हो रहा था और मैं ही साफ़ करता था अपने हाथों से। तो मेरा शो था, मैंने बोला कि माँ बस आप मत जाना, क्योंकि अगर आप चले गए तो मैं इस शो पे भी नहीं जा पाऊंगा और ये मेरा आखिरी शो होगा, मैं म्यूज़िक नहीं कर सकता। उनकी ज़बान लड़खड़ा चुकी थी, मुंह से झाग निकल रही है, टेढ़ा मुंह हो चुका है, सब हो चुका है, आई कुडंट सी इट, मैं देख भी नहीं पाता था। तो उन्होंने मुझे बोला हाथ पकड़ के कि तू म्यूज़िक नहीं छोड़ेगा, और उन्होंने जिस लड़खड़ाहटपन में बोला था वो मैं इमिटेट भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को वो डर आती हैं वो चीज़ें। तो मैं शो करने गया बाजी, और मैं शो कर मेरी आदत है मैं उनके पैर छू के जाता हूँ, या जब नहीं होता उनके साथ नहीं रहता हूँ, क्योंकि वो मेरे बड़े ब्रदर के साथ रहती हैं फिजिकली, मैं अलग रहता हूँ। मैं उन्हें फ़ोन करके जाता हूँ, मैं दिन में 10-10 बार उनसे बात करने वाला इंसान हूँ, और शो के बाद सबसे पहला कॉल मेरा अपनी माँ को जाता है। तो मैंने अपनी माँ को वापस फ़ोन किया, फ़ोन पे किया, वो फ़ोन नहीं उठाया, फिर पापा को गया, नहीं उठाया, फिर भाई को गया, तो भाई ने बताया कि मॉम कोमा में जा चुकी हैं जब तू स्टेज पे था। तो वो लास्ट मोमेंट कॉन्वर्सेशन ही वहीं रह गई कि तू म्यूज़िक नहीं छोड़ेगा, और ये बोल के मैं उनसे शो करने चला गया। और उसके बाद पाजी वो जब 2 नवंबर शी वेंट, आई रिमेंबर इट वाज शाहरुख खान्स बर्थडे, और सब जगह वैसे लोग, बस एक अलग सी खुशी थी बाहर की दुनिया में, और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आई थिंक एवरीथिंग वो ऐसा लगता सारी दुनिया गिर चुकी है पाजी, सारा संसार टूट चुका है। और मेरे को वो लास्ट उनको जो छू के भी गया था मैं उनको, मेरे शोज़ चल रहे थे पाजी, और मैंने उनके पैर छुए जब वो कॉमा में भी थी। मैं बस उनको बोलता रहता था कि माँ प्लीज़ वापस उठ जाना, पर वो नहीं उठी। पर पाजी वो जो बोल के गई, इसलिए मैं म्यूज़िक करूँ। मेरे को दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मुझे म्यूज़िक छोड़ने से रोक लेती पाजी। मैं म्यूज़िक छोड़ चुका होता, 2 नवंबर वुड हैव बीन माय लास्ट डे, बट वो मेरी माँ बोल के गई। और आप मानो पाजी, आपको पता है जिस दिन उनका चौथा था, 5 नवंबर, मैं शमशान घाट से सीधा ग्रफ फेस्ट परफॉर्म करने गया था 25,000 लोगों के सामने, और किसी को पता भी नहीं था कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। और बस पाजी तब से लगा ही हूँ। बट सिर्फ दुख इस बात का है पाजी, मैं याद नहीं कर पाता उनको देख नहीं पाता। उनकी कोई वीडियो दिख जाए मेरी मौत आ जाती है पाजी, मतलब मुझसे सहन याद। तो वो उनको याद रखने के लिए मैं उनको बुला रहा हूँ पाजी, नहीं तो पाजी मैं टूट जाऊँगा। मैं इतना क्लोज हूँ उनके साथ, बहुत क्लोज हूँ। आई होप पीपल अंडरस्टैंड द फैक्ट कि बेटे जो होते हैं वो भी बहुत इमोशनल होते हैं अपनी माँ के लिए, कि कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई हो सके। सॉरी, मुझे ऑन कैमरा भाई पूछना पड़ा, बिकॉज मुझे पता है कि यू एंड आई टू गो बैक इन द डे, हम अपनी माँ की बात करते हैं एक दूसरों से भी। और पाजी की माँ जो है, माँ है, वो जिस तरह से ये उनकी बातें स्टोरीज पे लिखते हैं ना, उनकी शक्ल, उनका वो पहनावा, उनके बोलने का तरीका, और पाजी की वो बातें जो वो लिख देते हैं ना, तो मेरी रूह खींच लेते हैं पाजी वो, क्योंकि वो जो होता है ना, वो माँ है पाजी। अब इसका म्यूजिक का क्वेश्चन कैसे पूछूं आपसे? नहीं बिल्कुल पूछिए पाजी, माँ, म्यूजिक। इतने सारे अवार्ड्स अखिल सचदेवा के पास, मतलब आईफाज और सिने अवार्ड्स और क्या, और फिर एक मिलता है आपको रिकग्निशन में दिल्ली का अवार्ड, दिल्ली रत्न अवार्ड। दिल्ली कितना है आपकी रग रग में पाजी? आई थिंक पाजी मैं वो टिपिकल दिल्ली बॉय नहीं हूँ, बट बहुत ज़्यादा हर एक सेंस में है। यही एक कारण है कि मैं आज तक अपना बेस मुंबई नहीं कर पाया पाजी। मैंने ट्राई करी, मैं वहाँ घर, कोविड से पहले मेरा खुद का वहाँ घर भी था, बट देन उसके बाद अब लगता है जिस फेज़ पे आ चुके हैं और जिस तरह की दुनिया अब ओपन अप हो चुकी है, जो काम अब ऐसा लगता है कि यहाँ बैठे भी हो ही जाता है, तो बॉम्बे में वर्क ट्रिप्स कर लेता हूँ, पर मैं दिल्ली कभी छोड़ नहीं सकता। जो पाजी मेरे को यहाँ वो जो होम फीलिंग है, और ऐसा नहीं है कि पाजी वो होम सिकनेस वाली बात नहीं होती है, बट पाजी मेरा छोड़ना ही नहीं है ये शहर, ऐसा वो ये वाली फीलिंग है पाजी कि वो जो सर्दी आने से पहले वो खुशबू आ जाती है पाजी, वो कुछ पेड़ों के नीचे वो जो क्या बोलते हैं, रात की रानी, वो जो वो खुशबू आती है पाजी। शायद मैं सच बोलूँ आपको, हर चीज़ घूम फिर के मेरी माँ से ऊपर है। मुझे हर चीज़ में, मेरे को इस सराउंडिंग में मेरी माँ दिखती है पाजी। मेरे को माँ, मेरे को लगता है मैं उनके इर्द गिर्द हूँ। जैसे अगर मैं दूसरे शहर चले जाता हूँ ना,
तो उनका एहसास होता है कि उनकी उनकी ब्लेसिंग है मेरे साथ। पर पाजी यहाँ रहता हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैठी हुई है, चाहे मेरे घर से निकल के कहीं और बैठ गई है, पर है मेरी वहाँ आस-पास यहीं। तो मैं दिल्ली शहर उस सेंस में पाजी, हर चीज़ मेरे लिए पाजी इमोशन से रिलेटेड है, तो मैं इमोशनली गवर्न बहुत ज़्यादा रहता हूँ लाइफ में। थोड़ा सा आपको खींचता हूँ इस दौर से, चलो। यस पाजी। अखिल सचदेवा उस दौर का आर्टिस्ट है जहां पर बाकी आर्टिस्ट ऑटो ट्यून्स चलाते हैं, जहां एक लड़की, एक दारू, एक गाड़ी, ये 3 चीजें तो जरूरी हैं, है ना। और अब 200 मिलियन 100 मिलियन, वैसे आप उस रेस के बीच में एक इकलौते हो जो अभी भी सोलफुल गाने गाता है, जिसको अभी भी गाना है, परफॉर्म करना है, सिर्फ हिट नहीं होना, सिर्फ हिट नहीं होना। कैसे सर्वाइव करते हो आप ऐसी ऑनर के साथ? क्योंकि पाजी आपने बोला कि सिर्फ मैं ही ऐसा वन ऑफ दोस रेयर आर्टिस्ट हूँ, तो फिर पाजी वही आंसर है कि मुझे मैं ही बनना है पाजी, मुझे मेरी ही दुनिया बनानी है। मुझे कोई जैसा भी बोले पाजी, मैंने क्रिटिसिज्म भी जीवन में बहुत सहे हैं, जो आई एम श्योर हर एक तरक्की के वो इंसान ने सही होते हैं। जनरेशन इतनी चेंज हुई हैं पाजी, आजकल लोग जो सक्सेस देख रहे हैं पाजी, मैं उस सक्सेस को छोड़ चुका हूँ 10 साल पहले, इनसे ज़्यादा शोहरत ले चुका हूँ पाजी, जब मैं ही मैं था। आजकल वो इजी, वो चीज़ें इतनी हो चुकी हैं, और जो आजकल दुनिया कर रही है पाजी, वो मैंने बनाया है, नींव मैंने रखी है, वो आप जानते ही हैं। One of the first artists to have a band to go on stage. जी पाजी, सूफी का ट्रेंड ये पाजी हम ही लेके आए थे। तो पाजी अब वो जनरेशन, फैसिलिटीज़, चीज़ें, मॉडर्नाइजेशन, ये सब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सब आ चुका है, पर पाजी सर्वाइव आपके इंसानियत, आपका कंटेंट और आपके गाने ही करते हैं। ये तो पाजी ट्रेंड्स हैं सारे पाजी, आएंगे और जाएंगे, और मैं इसलिए 14 साल से आज भी लोगों का प्यार पा रहा हूँ। ऊपर नीचे तो पाजी वो चलता रहता है, वो खेल खेलेगा ही पाजी, बट विश्वास है पाजी कि जो मैं जगह बनाऊंगा वो मैं ही बनाऊंगा, दूर दूर तक कोई नहीं आ सकता। जी। दिल्ली रत्न अवार्ड कैसे था, कब मिला? पाजी हम सफ़र के बाद ही हम सफ़र आया, और पाजी मुझे सारे अवार्ड से नवाजा गया, जितने भी देश विदेश के अवार्ड्स हैं। इनफैक्ट मुझे एक ही अवार्ड लगता था मुझे नहीं मिला, वो था फिल्म फेयर उस समय, क्योंकि पाजी उसमें जब वो जिस दिन अवार्ड नाइट थी उससे एक दिन पहले मुझे जॉन्डिस हो गया था, तो मैं अवार्ड्स पे पहुंच ही नहीं पाया। और फिल्म फेयर की साफ पॉलिसी रहती है, इफ़ यू कांट मेक इट यू वोंट गेट इट, एटलीस्ट दैट टाइम तक तो थी पाजी, 2015 में तो थी ये। तो मुझे याद है मैं था नॉमिनेशन में, और अरिजीत सिंह से बद्रीनाथ की दुल्हनिया की बेन से उनका गाना था, अमाल का एक गाना था, तो उसके लिए अरिजीत वॉज नॉमिनेटेड। तो मुझे वो कॉन्वर्सेशन याद है, उन्होंने मेरे मैनेजर को मैसेज भेजा कि दिस अवार्ड अखिल ओनली डिजर्व्स इट, उनका वॉइस नोट आया था तब, अरिजीत का मैसेज आया था मेरे मैनेजर को, और मैंने वो मैसेज भी पढ़ा था। तो मेरे लिए वही बहुत था अपने आप में कि उनको भी ऐसा लगा, और वो एक्चुअली था। मेरे को सारे अवार्ड्स मिले, वहाँ मैं गया, मुझे वो अवार्ड नहीं मिला था, पर उस चीज़ की कभी भी ऐसे अवार्ड्स की पाजी मुझे वैसे भी कभी भी ऐसी वो फील नहीं हुआ मुझे अवार्ड बता दो, अवार्ड्स कितने सच्चे होते हैं? हाँ, अवार्ड्स कितने सच्चे? जितने पाजी जितना जैसा जितने मेरे को मिले हैं, और उसके बाद मुझे जब कबीर सिंह में 13 बन जाऊंगा आया, तो मुझे वो फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया पाजी। तो मेरे पास ऐसा अवार्ड कोई है नहीं जो नहीं है, पर ऑनेस्टली पाजी आज भी मेरे सारे अवार्ड्स मेरे घर पे नहीं है, मेरे घर पे सिर्फ एक ट्रॉफी है। मेरे 2 शेल्फ बहुत बड़े बड़े मेरे मॉम डैड के घर पे, क्योंकि मेरी मॉम डैड हमेशा चाहते थे कि मैं उनके साथ नहीं रहता, तो मैं जो ये इज्जत कमाई, आई थिंक मेरे से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को वो ज़्यादा वो देते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस और एक प्राउड फीलिंग जो होती है। तो मेरे सारे अवार्ड्स मेरे मॉम डैड के रूम में ही लगे हुए हैं आज भी। जितने अवार्ड जो आज भी मैं जीतता हूँ, छोटा मोटे जो भी अवार्ड्स जीतूँ मैं पाजी, सारे अवार्ड्स वहीं पर जाते हैं। और मुझे ऑनेस्टली पाजी इन सबसे ज़्यादा मुझे जब दिल्ली रत्न अवार्ड दिया गया था, कि मैं पाजी जो दिल्ली को इतने कम टाइम में म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी, क्योंकि जब मैं आया था पाजी हिंदी म्यूज़िक को कोई पूछता तक नहीं था, नीची नज़रों से देखा जाता था। और मुझे भी तब इंग्लिश, वो रॉक एंड रोल ज़माना था पाजी, तब बोलते थे कि इंग्लिश परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बैंड्स जो जैसा भी वो चल जाता है, हिंदी नहीं सुनता था। और पाजी मैं उन्हें बोलता था मुझे इंग्लिश आती ही नहीं, तो मैं इंग्लिश गाऊँ कैसे, मैं गाऊँगा तो हिंदी गाऊँगा। और पाजी मैं शुरुआत से ही मैंने पॉपुलैरिटी पाई, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई, एक नोटिस तो पा लिया कि चाहे यू कांट इग्नोर मी, वो वाला पाजी मैंने फेस देखा है और मेरे को अच्छी तरह पता है। और पूरी दुनिया आज सारी इंडस्ट्री आर्टिस्ट भी जानते हैं पाजी, तो वो सब मैंने वो देखा। पर मुझे पाजी वो अट्रैक्ट नहीं करती वो सब चीज़ें। पर वो जब मेरे को ये मौका मिला कि मुझे दिल्ली का रत्न, की इतने कम टाइम में एक लड़के ने इतना, क्योंकि मेरा नाम दिल्ली में बहुत था पाजी, मैं हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़पेपर में आया करता था, कहीं परफॉर्मेंस हो, कुछ ओपनिंग हो, कुछ चीज़ें हो। प्लस जब मेरा गाना है, और पाजी ऐसा डेब्यू, क्योंकि पाजी मैंने गाना सिर्फ गाया नहीं था, मैंने लिखा भी था, कंपोज भी किया था। सो एज अ लिरिसिस्ट, एज अ कंपोजर, एज अ सिंगर, नोबडी इन दिस इंडस्ट्री आई थिंक हैज़ एवर गॉट दिस डेब्यू विच आई गॉट। तो वो सब हुआ, उसकी वजह से जब दिल्ली सरकार से मेरे को मिला कि दिल्ली रत्न अवार्ड, तो पाजी वो मेरे को आई थिंक वो बहुत क्लोज है। वो बात एक और नाम, नशा बॉय जी, ये कैसे? अगेन आई थिंक बनना था नशा
पहला वो गाना था पाजी जो मैंने लाइफ में लिखा था जब मैं बैरी जॉन सर के अंडर ट्रेनिंग लेता था एक्टिंग की। तो मुझे अच्छी तरह आता है, मैं बॉम्बे में अपने फ्रेंड्स वही मैंने भी सब पाजी वो रूम शेयर करा हूँ, एक रूम में नीचे बिछा के 4-4 लोग सो रहे हैं। तो और मैं सबसे गरीब बच्चा मैं ही होता था उन वाले पूरे सब गरीब होते थे, ठीक ठाक होते थे, बट मैं सबसे गरीब मैं ही होता था। और बरसात में पाजी एक बार विदाउट नोइंग कि मैं लिख सकता हूँ, कंपोज कर सकता हूँ, मैंने गिटार उठाया, ऐसे ही धुन बनानी शुरू करी। एक धुन बनी, मुझे लगा मुझे कुछ लिखना चाहिए, और तब आज तक लिखा ही नहीं था कुछ, तो लगा जो है वो यही है। तो पाजी वो गाना लिखा मैंने, नशा। मैंने उस गाने को फिर जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंडशिप जैम कॉन्टेस्ट पे मुझे वो नोटिस किया गया। तो तेरी अदा पागल न कर दे मुझे, तेरी सांसों की चाहत में दीवाना मैं बन गया, तेरे आने की आहट क्यों सताती है मुझे नशा। कुछ ऐसे करके पाजी गाना था जो मैंने ये सबसे पहली लाइंस लिखी थी, और ये गाना रिकॉर्ड हुआ। तो पाजी मैंने पटियाला यूनिवर्सिटी में 2010 में मोहित चौहान सर के लिए ओपन किया शो। मेरा पहला कॉन्सर्ट था जो मैंने इतनी बड़ी ऑडियंस देखी, 5-6 हज़ार, और मोहित चौहान सर का शो था। उन्होंने मेरा एक गाना कहीं से सुन लिया था, उन्होंने इस गाने को पसंद करके मुझे बुला लिया। अब स्टेज पे वो आए, उन्होंने बोला कि किस नाम से अनाउंस करें। मैंने बोला कि नाम मुझे कुछ पता ही नहीं है पाजी, फ्री का शो किया था। और उन्होंने बोला किस नाम से बुलाएं, मैंने बोला कि नशा। मेरे मुंह से रैंडम निकला क्योंकि नशा गाने पे उन्होंने मुझे बुलाया था। दे कॉल्ड मी, हियर वी हैव बैंड नशा। मैं पाजी घर आया, नेक्स्ट डे मैंने टैटू करा लिया नशा। तो वो नशा मेरे अंदर इतना इनग्रेव्ड हो चुका है पाजी, आज कोई मुझे आई थिंक मुझे आधी से ज़्यादा दुनिया अब नशा बॉय ही बोलती है, आखिर तो कोई बोलता ही नहीं है पाजी। और आई थिंक राइटली सो पाजी। एक मैं नशा फील करता हूँ पाजी अपने बीइंग से, अपने आसपास के ऑरा से, और जो मैं एटलीस्ट ये तो मुझे पता है पाजी जो मैं सामने वाले पे कर रहा हूँ गाते हुए, या जो मेरा ऑरा या मेरी प्रेजेंस उसकी जीवन में क्या इमोशन टच कर रही है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटॉक्सिकेटिंग थिंग। ये कहानी सुन के मुझे ऐसा लगता है, हम पंजाबियों में कहते हैं ना, ये संजोग वाली गल है। एब्सोल्युटली पाजी, हाँ बिल्कुल। सोचा नहीं था कि जब मैं जाऊंगा तो ऐसा नाम रखूंगा, पर संजोग ऐसे बने। बिल्कुल पाजी। उन्होंने आपसे पूछा, आपके मुंह से वो निकला, उस नाम से बैंड इंट्रोड्यूस हुआ, वापस आए, टाटू बनाया। व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ जर्नी यार। पाजी अब अखिल सचदेवा जेब से पैसे लगा के अपने शो प्रोड्यूस करने लग गया। अब वो सिर्फ कमाता नहीं है, अब वो लगाता भी है। कैसा लग रहा है खर्च कर रहे? ऐसा ही लग रहा है पाजी कि खब्बी सीट आने से पहले भी सोच रहा था कि यार आऊं या दूसरी मीटिंग कराऊं पहले। तो वो चीज़ तो थी पाजी, बट येस आई एम फीलिंग द पेन ऑफ अ प्रोड्यूसर लाइक हु प्रोड्यूसेस इट। क्योंकि अभी तक तो हमें लोग बुक करते थे, और आप बुक होते हैं, आप फेस्टिवल्स बजाते हैं, आप ये कॉन्सर्ट बजाते हैं, आप वेडिंग्स बजाते हैं, आप ये सब शोज़ करते हैं, और अब खुद बर्थडे पे मैं अपना कॉन्सर्ट कर रहा हूँ पाजी। और वो प्लान कर लिया, प्लान भी नहीं करा, वो एक दिन बस बात उठ गई कि भाई करना है, ऐसा करते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, ले आएंगे वे आएंगे, इंडस्ट्री खड़ी है, ये कर लेंगे पाजी। अल्टीमेटली खुद ही कर रहा हूँ पाजी, और दिल से कर रहा हूँ। और खुदा कसम पाजी, मेरा सिर्फ दिल है कि जो मैं चाहता हूँ मेरे सामने वो मेरे प्यारे लोग जो मुझे प्यार करते हैं वो मेरे सामने खड़े हों। मैं एक एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, और ये मैं आप बोलना भी चाहता हूँ पाजी, जो इस तरह का मैं कॉन्सर्ट कर रहा हूँ, आई थिंक मैं पहली बार इतना इन्वॉल्व हूँ। मैं अभी क्रिएटिवली इतना कम हो चुका हूँ इन्वॉल्व क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से। बट पाजी मैंने 3 दिन से 3 जैम करे हैं 10-11 घंटे के। 3 दिन मैंने सबको बोल दिया था, कोई काम आए, टिकटें बिके ना बिके, कोई बंद कर रहा है, कोई मना कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। व्हेन आई एम एट म्यूजिक, आई एम एट म्यूजिक, एंड आई एम डूइंग अ नेवर एवर सीन नशा बॉय बिफोर। आई एम डूइंग अ 14 म्यूजिशियंस सेट। सो 8 जो ऑलरेडी मेरे साथ थे, 6 म्यूजिशियंस और, तो अलग कर रहा हूँ पाजी, पर दिल को खुशी है, बस सामने वो लोग हो जाए। मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ विदाउट बीइंग हेल्प्ड बाय एनी कंपनी, और कि कोई ऐसा नहीं, मैं किसी के साथ नहीं कर रहा, ये बस दिल से मन था कि मैं खुद करूँ, उसके बाद मैं लोगों के साथ और करूँ। तो ये एक वो लगता है कि अब 14 साल से म्यूजिक कर रहा हूँ, तो आई थिंक एक मैं अपने फैंस को अपने बर्थडे का तो एक कॉन्सर्ट दे ही सकता हूँ। तो पाजी पैसा तो मैं सोच ही नहीं रहा बिल्कुल, बस वो एक्सपीरियंस लोग आ जाएं सामने, और मैं उनको वो दूँ जो वो मेरे से सुनने को बेताब है पाजी। भाई इतनी कहानियां मैं आपसे बात कर सकता हूँ ना, चाहे वो हमसफर की स्टोरी है, चाहे वो चन्ना वे की है, फिर ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में कैसे क्या गाना क्या होता है, मतलब एंडलेस है कॉन्वर्सेशन। बट इन सबको क्रक्स में एक सवाल पूछा हूँ आपसे, आप जैसा आर्टिस्ट 2000% रात को 1-2 बजे 3 बजे कई बार अपने साथ बैठ के बातें करता है, बहुत ज़्यादा। क्या बात होती है वो?
पाजी वो डिपेंड करता है कि आप कौन से फेज में अपनी लाइफ में आप क्या। सब अच्छा चल रहा है, हाँ सब अच्छा, आपके गाने अच्छे चल रहे हैं, शोज हैं, एवरीथिंग इज नाइस जी। व्हाट डू यू टॉक टू योरसेल्फ? अभी मैं अगेन बात बोलूंगा पाजी, अगर आपने सिचुएशन दे ही दी, अगर सब अच्छा चल रहा है तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मैं ग्रैटिट्यूड वाली मेरी फीलिंग होती है, हमेशा ये मैंने फील किया पाजी। और बहुत ज़्यादा जब सफलता हो रही होती है ना पाजी, तो मैंने देखा है दूसरे आर्टिस्टों के साथ भी, और मैंने तो उनको भी देखा जो कोई शुरू में कोई कुछ थे ही नहीं और जब बाद में चेंज होते हैं पाजी। मुझे ऐसा फील होता है पाजी कि हर स्टेप पे मेरा ना माइंड, मेरा सोल, मेरे माइंड को और मेरी बॉडी को ऐसा लगता है वो कॉन्वर्सेशन चल रही होती है कि वो बोल रहा था तू थोड़ा थोड़ा इधर जाने लग रहा है, वापस आ जा। वो एक बैलेंस बनाने वाला पाजी। हमेशा से मेरे को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रहता है पाजी, मेरे से म्यूज़िक या मेरे से मेरी शोहरत या मेरे से मेरी ये ताकत म्यूज़िक की कोई तब तक नहीं छीन सकता जब तक मैं नहीं छीनने दूंगा किसी को। और वो पाजी तभी हो सकता है जब मैं चाहता हूँ, मेरा एम है टू बी अ बेस्ट ह्यूमन बीइंग एवरी डे। पाजी मैं अपनी इंसानियत नहीं खोने देता, और वो इंसानियत खोने में ना पाजी बहुत थिन लाइन है, क्योंकि आर्टिस्ट इतनी जल्दी जज होता है ना पाजी, वो कुछ करे ना करे वो सबकी नज़रों में ऐसा होता है, कोई सड़ रहा है तो भी वो जज कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है तो भी जज कर रहा है पाजी। तो हम उस स्पॉट पे होते हैं, पर खुश रहता हूँ पाजी। अगर जब मेरे को ऐसे वाला वाइब होता है ना तो पाजी मैं एक अलग ही अखिल होता हूँ। और कभी अपने आप को पैट ऑन द बैक देते हो कि यार तू डिजर्व करता है, यार, तुझे पता है? पाजी हाँ पाजी, पर कभी कभी पता है, कभी कभी ये ख्याल आता है, मतलब ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने उस टाइम पे स्टार्ट कर लिया था और आज भी मैं उसी एनर्जी के साथ करता हूँ, पर कभी कभी पाजी ऐसा लगता है कि ये थोड़ा थक रहा हूँ अंदर से, वो ऐसा फील आता है पाजी। एज इन नहीं थक रहा हूँ इन अ वे पाजी, जैसे मैंने अभी बोला ना, मैं अब लास्ट 2 साल की तो आप स्टोरी आप समझ ही जाओगे, चीज़ें बहुत मैटर करती हैं पाजी। वो आपका इसीलिए मैं इस तरह के गाने करता हूँ, म्यूज़िक करता हूँ, क्योंकि मैं एज अ पर्सन ऐसा हूँ। तो वो पाजी जब आपकी दुनिया हिलती है ना पाजी, तो आप, ये मेरे को अभी फील हुआ, मैंने इनफैक्ट अपनी वाइफ से भी शेयर किया था पाजी ये, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार नहीं यार, अभी मन नहीं है, मैं थक रहा हूँ यार। और वो ब्रोकन मोमेंट था, मैं टूटा था उस मोमेंट पे, खुद ही पाजी खड़ा हो गया मेरे। आई थिंक मेरे अंदर सबसे खास बात है पाजी, मैं बिलीव करता हूँ कि मैं अपने आप को 1 मिनट में टूटते हुए उठा लेता हूँ पाजी। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती उठाने की, मैं उठाता खुद ही पाजी। मैं टूटता भी पाजी, और मैं बहुत टूटता हूँ, पर मैं टूटते ही उठा लेता हूँ। मैं टूटने में एक दिन नहीं देता उसको कि उठने के लिए, मैं उसी समय उठा लेता हूँ। टूट पड़ता हूँ, रो पड़ता हूँ, निकाल लेता हूँ, उसी समय उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेड फॉर मैजिकल थिंग्स इन लाइफ। फैंटास्टिक पाजी, हो नहीं सकता अगर मैं आपको बिना आपके इतने खूबसूरत गुलदस्ते वाले गाने, मुझे अपने लिसनर्स को एक बुके देना है अखिल सचदेवा का। उस बुके के अंदर हर टाइप के खूबसूरत गाने हैं। मैं चाहता हूँ अब चन्ना वे से शुरू करो, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। उसके बाद मैं आपको सिर्फ ऐसे इशारा करूंगा, दूसरा तीसरा, तो लिली रोज जितने भी बुके में आप देखते हो वो सब गाने स्टार्टिंग विद चन्ना वे पाजी। लेट्स गो फॉर इट। हो भूल गया जग सारा तेरे नाल प्यार है, सारी सारी रात मुझे तेरा इंतजार है, लब जो यूं सिल गए हाय हाय क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे, अरे दिल से निकल के आहें लफ्जों पे आने लगे, अरे कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे, ओ चन्ना वे सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, मैं तेरा बन जाऊंगा, ओ साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, हाँ छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, ओ साजना मेरे, ओ साजना जोगी बनाया तूने, ओ साजना मेरा, मेरे लिए तू है मेरा, मेरे लिए मैं हूँ तेरा। एक आखिरी सुना दो। गल सुन जाई जा, गल सुन जाई जा, होर ना सताई जा, की है मेरी गलती हजूर। जैसी आवाज वैसा नाम। थैंक यू सो मच पाजी। द नशा बॉय, माय ब्रदर। मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ एल्डर का हूँ या छोटा का। मैं छोटा ही हूँ पाजी, मैं छोटा मुंडा ही, छोटा बच्चा ही हूँ। अखिल सचदेवा द नशा बॉय। थैंक यू पाजी, आज मेरी खब्बी सीट पे। सुपर, थैंक यू पाजी, थैंक यू पाजी, लव यू यार। Pick up, pick up, pick up, pick up, pick up, pick up, pick up.